हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट केमिस्ट्री पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें फिगर आउट करेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि मैंने जब इस पेपर का पूरा एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं और कुछ के आंसर जो है वो बीएसईबी ने चेंज कर दिए हैं। इन सब का मुद्दा अगर हम लोग उठाएं, ऑब्जेक्शन करें, तो डेफिनेटली हमारा 15 मार्क्स जो है 10 से 15 मार्क्स वो डेफिनेटली बीएसईबी बढ़ाएगा स्टेट के रिजल्ट में। तो मैंने आज उन्हीं क्वेश्चंस को विथ प्रूफ फिगर आउट करने की कोशिश की है, इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड इज। तो ये जो क्वेश्चन है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बीएसईबी ने इस क्वेश्चन का आंसर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मारा है। और एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, उसी चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि जब फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है और एक इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यानी इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि इसका आंसर बेंजीन तो नहीं हो सकता है, कोजिक एसिड हो सकता है। तो मैंने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्लियर कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि जब आप बायोमोलिक्यूल्स के प्रोटीन टॉपिक में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना हुआ है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि इसके आंसर पेप्टाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ना इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे मीन फ्री पाथ जो होता है, गैस का पाथ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर से। और ये भी एनसीईआरटीज़ का ही टॉपिक है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा कि सबसे मीठी शुगर कौन सी है, तो सबको पता है फ्रुक्टोज है, इसे फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। एक क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ HNO2 ऑन मिथाइलामीन गिव्स मेनली। जब HNO2 का रिएक्शन करवाते हैं मिथाइलामीन के साथ तो क्या बनता है? तो इसके जो आंसर है वो मिथाइल अल्कोहल बनता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास 12 के अमाइन चैप्टर में ये दिया गया है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। इसमें लिखा गया है कि जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और यही डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो उसको जब पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और ये प्राइमरी अल्कोहल ही इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिथाइल अल्कोहल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें भी कन्फ्यूज़न था, तो इसे भी मैंने क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें जो आंसर है वो होगा निगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये भी एनसीईआरटीज़ का ही पार्ट है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स थ्रू ए। इसका आंसर होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉलोइंग चिलेट रिंग्स विल बी मोर स्टेबल। देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना, और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड आपको कौन सा लग रहा है? 6 मेंबर जो रिंग है वही होंगे ना। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया है 5 मेंबर रिंग। ये भी कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे के क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे मैंने पाए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उन सब को भी एक एक करके हम लोग फिगर आउट करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम का क्या होगा, तो इसके जो आंसर हैं वो होंगे आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, इसके आंसर होंगे आर्गन 3d5 और 4s1। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि उन्होंने इसके आंसर टिक करे हैं आर्गन 3d4 4s2। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न था। ये एक एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन है, क्रोमियम का एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन है। क्या है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था, ये एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, मैंने मेंशन भी करा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, और इसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे। नेक्स्ट है हमारा, इसके आंसर्स जो हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस इन AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग द मूविंग बाउंड्रीज मेथड। इसका क्या होगा? इसका जो आंसर होगा कैडमियम नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है, इसके आंसर यही होंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, द रेंज ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इसका डायरेक्टली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जो इसका आंसर होगा, कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁵ से 10⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो इसमें तो कहीं से कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये ऑप्शन टिक करा है, जो कि गलत है। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न था। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा कि रीज़न क्या है नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, रीज़न क्या है? तो इसका जो आंसर है वो होगा हुंड्स रूल। क्या होगा? हुंड्स रूल होगा, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑफ बाव और हुंड्स में कन्फ्यूज़न था बहुत सारे स्टूडेंट को, तो इसे भी अब क्लियर मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सबको पता ही है कि डेविएट आइडियल गैस जो डिविएट करता है उसका रीज़न क्या है? तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। चलिए, हम बस उसी क्वेश्चन को फिगर आउट करेंगे जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और लग रहा है कि बोनस मार्क्स इससे मिलेगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। तो साइक्लोहेक्सेन की दो बातें हैं यहाँ पे। जब साइक्लोहेक्सेन कायरल होता है तो ये ट्विस्ट बोट के फॉर्म में होता है, और जब एक कायरल होता है तो ये चेयर के फॉर्म में होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। तो अगर कायरल पूछा तो इसका आंसर क्या होगा? ट्विस्ट बोट होगा। और आप लोग इस टॉपिक के मद्देनज़र जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा हो ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं जो मार्क्स बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप जब क्लास 12 का हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर खोलोगे, पार्ट 2 में दिया गया है, उसमें एक रिएक्शन है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब एक अल्काइल हैलाइड को अराइल हैलाइड के साथ अल्काइल एरीन के साथ ट्रीट किया जाता है सोडियम के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? अल्काइल एरीन बनता है। क्या बनता है? अल्काइल एरीन बनता है। और अल्काइल एरीन का एग्जाम्पल हमारा है टॉलुइन। बहुत सारे बच्चों ने बेंजीन में टिक करा है, जो कि 100% गलत है, और ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हार्ड एसिड Ag+ नहीं होता है, लिथियम प्लस होता है। क्या होता है? लिथियम प्लस होता है। बहुत सारे बच्चों ने Ag+ यहाँ पे टिक करा है, जो कि गलत है। इसके आंसर होंगे Li+। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, ये जो बैटरी वाला क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। आप लोग इस पर 100% ऑब्जेक्शन करें। बैटरी वाला जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर में तो है, लेकिन हमारे स्टेट के सिलेबस में नहीं है। स्टेट के सिलेबस में नहीं है, तो ये जो बैटरी वाला क्वेश्चन है उसे आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन में। ठीक है ना? जब आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। आप लोग गिनते चलना कि कितने ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं आउट ऑफ सिलेबस और कितने क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो गलत दिए गए। एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो ये एक चार्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट होता है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये 0.00 दिया गया है। ठीक है ना? चलिए, हम बस उन्हीं क्वेश्चन को पॉइंट आउट करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है और
जिस पर कंफ्यूजिंग हो रहा है स्टूडेंट्स को। देखिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, टेरिलीन इज ए पॉलिस्टर पॉलीमर। कैप्रोलैक्टम, टेरिलीन क्या है, एक पॉलिस्टर पॉलीमर है, बिल्कुल करेक्ट बात है। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, ये भी करेक्ट बात है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइडेशन इज नोन एज बेकेलाइट, ये भी सही बात है। लेकिन मोनोमर ऑफ नेचुरल पॉलीमर इज ब्यूटाडाइन, ये बिल्कुल गलत बात है। नेचुरल पॉलीमर का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन या सिस पॉलीमर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके आंसर्स जो हैं वो क्या मारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके आंसर मारे हैं कैप्रोलैक्टम को जब हम हीट करते हैं तो नायलॉन 6 बनता है, और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसे भी मैंने क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं हम लोग। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये जो है सिलेबस में चैप्टर में तो है, बट ये जो कोलरॉच लॉ है ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, यानी ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इस पर आप लोग पॉइंट आउट करें, जाकर ऑब्जेक्शन करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, लगभग 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो उल्टे पुल्टे दिए गए हैं इसके आंसर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देखिए आइसोसाइनो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, आइसोसाइनो ग्रुप होता है, लेकिन आइसोसाइनाइड जो है ना ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न था, मुझे मैसेज आ रहे थे इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताते चलना कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे हैं कि रिलेटेड नहीं है हमारे सिलेबस से, या कुछ भी आंसर इसके जो है वो दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं उसे भी फिगर आउट कर सकूं। एक जो ये क्वेश्चन है गोल्ड नंबर, कि गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर सिलेबस में नहीं था, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस बता दिए हैं आपको। ये जो गोल्ड नंबर है वो चैप्टर में तो है, ये सारे चैप्टर में है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो इसका भी आपको बोनस मार्क्स जो है वो डेफिनेटली मिल सकता है अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो। मैंने क्या बताया कि सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आउट ऑफ सिलेबस है यानी कि इसका भी आपको ऑब्जेक्शन में मार्क्स मिल सकता है, बोनस मार्क्स जरूर मिल सकता है। एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मैंगनीज इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइट रिस्पेक्टिवली M3UR। देखिए ये NCERT का मैंने कटिंग यहाँ पे लिया है, इसमें डायरेक्टली लिखा जा रहा है आंसर कि इसके जो है वो 1 Mn2+ होंगे एंड 2 Mn3+ होंगे। बाकी आप लोग जो है वो अच्छे से डिटेल में इसके सॉल्यूशन देख लेना। मैंने सारे आंसर्स के जो है वो पेपर कटिंग NCERT के लगा दिए हैं। आप लोगों ने बोला था कि पेपर कटिंग के साथ बताने के लिए, तो मैंने उसे बताया। देखिए इसमें बहुत सारा एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूज़न है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो यूज़फुल होता है। जिसमें एजो वायरस जो होता है ना, एजो बैक्टीरिया, वो इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने साल्विनिया मारा था जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कैटेलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन बाय जिगलर-नट्टा मेथड। देखिए आप जब NCERT के पॉलीमर चैप्टर में जाओगे तो पॉलीमर चैप्टर में, पॉलीमर चैप्टर है, मैंने उसकी पेपर कटिंग यहाँ पे लगा दी है। तो इस जिगलर-नट्टा कैटेलिस्ट का जो फुल फॉर्म है वो होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग जिगलर-नट्टा कैटेलिस्ट बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें आंसर किया है जो कि गलत है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पेपर कटिंग यहाँ पे लगा दिया है, ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इसके जो पेपर कटिंग है NCERT के वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। ये जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है
इसका इसका आंसर BD गैलेक्टिटॉल होगा, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेनेडिक्ट रिएजेंट के बारे में दिया तो गया है, लेकिन उतना डीपली इसके बारे में क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए थे, तो बच्चों ने इसे उतना सीरियसली नहीं लिया। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज मुझे आए हैं कि बेनेडिक्ट रिएजेंट को क्लैरिफाई करें। तो इसका आंसर एक तरह से BD गैलेक्सिटॉल ही होगा, लेकिन आप अगर इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो इस पर भी आपको बोनस मार्क्स जो है वो मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि जिगलेरनाटा कैटेलिस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है। तो मैंने अभी बताया था कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में, और पॉलीथीन किसका फॉर्मेट है? एल्कीन का ही फॉर्मेट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी कन्फ्यूज़न था। आई होप कि ये भी अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनिक डिटर्जेंट दैट इज यूज इन हेयर कंडीशनर। इसका आंसर होगा सीटाइल ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे मैंने पेपर यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटाइल ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड जो है इज ए पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट एंड इज़ यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। ये NCERT का कटिंग है जिसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप लोग इस क्वेश्चन के लिए भी ऑब्जेक्शन करना, 100% आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 काउजेज द डिजीज। इसका होगा कन्वर्जन। इसका आंसर होगा कन्वर्जन। बहुत सारे बच्चों ने चिलोसिस मारा था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर या सिंथेटिक डिटर्जेंट। इसका जो है आपका 100% बोनस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें सोडियम डेडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट तो है ही, साथ ही साथ सोडियम लॉरियल सल्फेट भी इसका आंसर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है इसके दोनों ऑप्शन होंगे, इस क्वेश्चन के जो है वो दोनों ऑप्शन होंगे। बाकी अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो इस पर भी BSCB संज्ञान लेगी, और साथ में ही इसके बोनस मार्क्स भी आपको देने का कोशिश करेगी अगर आप लोग करते हैं ऑब्जेक्शन जाकर। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था कि कौन सा बॉन्ड जो है इनमें से वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में किस बॉन्ड का यूज़ होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड होगा इसमें, जबकि यहाँ पे इसे भी गलत कर दिया गया। इसमें क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका जो एक ये क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन। एक NCERT का क्लास 11 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आप जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लैटिस एंथैल्पी एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी बोथ होगा इसका आंसर। सॉल्वेंट जो है डिपेंड करता है लैटिस एंथैल्पी एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी दोनों पे। तो जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे उसे मैंने विथ प्रूफ जो है वो डिस्कशन कर दिया है। एक क्वेश्चन था कि द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मोलिकुलर मास 60 यूनिट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर द मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे आंसर जो आया था वो 2.05 मोल आया था, लेकिन BSCB ने इसके आंसर को 1.78 मोल माना है। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लें। आई होप कि आपको भी इसी तरह के जो आंसर हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन करें तो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने के भी बोनस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसी तरह के जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको 0.833 समथिंग आंसर जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन BSCB ने उसके आंसर 1.2799 समथिंग ऐसे लिए हैं। तो उस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो यही होगा। आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, और अगर इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके जो बोनस मार्क्स हैं वो मिलेंगे। तो आपने देखा अभी जस्ट कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उसे चेंज कर दिया गया है ना। बहुत बच्चों ने आंसर कुछ और लिया है जबकि BSCB ने कुछ और ही मारा है। तो मार्क्स जो है इसके जो आपके बोनस मार्क्स हैं वो डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे। क्वेश्चन के आंसर जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्शन करते हो
ऑब्जेक्शन अगर आप करते हो, हमारे पास कल तक का ही टाइम है, यानी कि 27 नवंबर तक का ही हमारे पास टाइम है। इन्हीं टाइम के अंदर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना है। अगर आप सही से ऑब्जेक्शन करते हो तो आपके डेफिनेटली जो है मिनिमम, अगर बहुत कम देखा जाए मेरे हिसाब से तो बहुत कम अगर भी बढ़ेगा, फिर भी 7 से 8 नंबर जो है वो डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्शन करने से बढ़ जाएंगे रिज़ल्ट आने से पहले, क्योंकि 27 नवंबर तक डेट है और मोस्ट प्रोबेबल है कि अगले मंथ तक स्टेट का रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विथ प्रूफ जो है वो BSEB के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑब्जेक्शन कीजिए, जो फ़ी है उसका वो फ़ी दीजिए और क्वेश्चन को विथ प्रूफ भेजिए। मैंने सारे को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग इसकी हेल्प से मेंशन करके वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा जो है वो उन्हीं के साथ हुआ है ना। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है बहुत हाई लेवल का पूछ दिया गया, ऊपर से आंसर्स इतने गलत कर दिए गए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या करेगा, ऑब्जेक्शन ही करेगा। तो हमारे पास जो टाइम है उसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्शन करके जल्दी से जल्दी अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।